हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। दिस इज सचिन सिरोही और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, जिसमें आज हम सीएसएस की हेल्प से टेबल और लिस्ट में डिजाइनिंग करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टेबल्स और लिस्ट को नॉर्मल तरीके से बनाना सीखा था और फिर हमने उसके बाद इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम वही टेबल और लिस्ट या और भी कुछ चीज़ों को सीएसएस की हेल्प से डिज़ाइन करना सीखते हैं। इसके बाद आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर आईडीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंपल कोड ही बच्चों यहाँ पे बना लेते हैं एचटीएमएल। ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं यहीं से डिज़ाइन कर देता हूँ और एचटीएमएल मैंने कोड यहाँ से बना लिया। देन मैं यहाँ से फिर एक हेड सेक्शन ले लेता हूँ। बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और हेड सेक्शन मैंने यहाँ से ले लिया है। हेड के अंदर मैं टाइटल यहाँ से भर देता हूँ और टाइटल में मैंने ले लिया है फॉर एग्जांपल लाइक वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में आप यहाँ से इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। अब हम जस्ट सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर देते हैं और सबसे पहले एक काम और कर देते हैं, वेब ब्राउज़र को बता देते हैं कि इसका जो डॉक टाइप है, वो आपका क्या है? एचटीएमएल। तो डॉक्यूमेंट का टाइप बता दो कि वेब ब्राउज़र को, ताकि पता चल जाए कि आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, एचटीएमएल, क्योंकि एचटीएमएल5 में हम डॉक्यूमेंट का टाइप बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? बॉडी टैग आ गया। देखिए, अगर हम नोटपैड में करते हैं बच्चों बिगिनिंग में, तो हमारी कोडिंग अच्छी हो जाती है। मैं ये डायरेक्टली सारी चीज़ें आपको किसी सॉफ्टवेयर में भी करा सकता था, लेकिन स्टार्टिंग की कुछ 4 टू 5 वीडियोज़ मैं चाहता हूँ कि आप नोटपैड पर करें। नोटपैड पे चीज़ों को करने से हमें क्या होता है, वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। फिर जब हम इस चीज़ों में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, देन फिर हम किसी आईडी या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है सर, हमने यहाँ से ये बॉडी वगैरह बना ली। अब बॉडी जो हमने बनाया है, इसमें हम फटाफट एक लिस्ट तैयार करते हैं या एक टेबल तैयार करते हैं और टेबल को आज सीएसएस के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। तो सीएसएस से काफ़ी अच्छा टेबल हमारा रहेगा और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ कि ठीक है सर, आप इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस एक हेडिंग डाल दीजिए H1 और यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक डिज़ाइनिंग विद, और यहाँ पर आप इसमें सीएसएस ले सकते हो और इस H1 टैग को यहाँ से आप क्लोज़ कर दीजिए। मैं अब इस पूरे पेज को सेव कर देता हूँ, फाइल सेव एज़। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेव कर सकते हो बच्चों। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे आया हूँ या एज़ पर माय रिक्वायरमेंट, और यहाँ आकर मैंने इसे सेव कर लिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक टेबल लिस्ट विद सीएसएस। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से आपको जो ये पेज सेव करना है, डॉट एचटीएमएल से सेव करना है। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान, जैसे आप यहाँ आओगे देन इसको फाइनली यहाँ से सेव कर। जैसे आप इसे सेव करोगे यहाँ से, तो आपको होगा क्या कि बच्चों, यहाँ से अब हम सीएसएस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल वेबल बनाने से पहले ना देख लो बच्चों, इसको पेज को ये बना कैसा है। तो ठीक है सर, हमने इसको फाइनली सेव कर दिया और इसको हम यहाँ से अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं और यहाँ जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इस पर हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से फाइनली हम अपने उस फ़ोल्डर पर जाएँगे या उस फ़ाइल पर जाएँगे जो हमने दिया है, टेबल विथ सीएसएस। इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग विथ सीएसएस लिखा हुआ आ गया है। अब इस पेज की पूरी हम जो स्टाइलिंग है, वो हम सीएसएस की हेल्प से ही करेंगे। तो हम वापस आते हैं, ठीक है सर, यहाँ आ गए हम इसमें और यहाँ से हेड सेक्शन के अंदर हम यहाँ से स्टाइल टैग लेते हैं और यहाँ से हमने स्टाइल टैग को बंद कर दिया। अब हम यहाँ से करना क्या चाहते हैं कि स्टाइल टैग जो हमने यूज़ किया है, इसमें हम अब जो भी कलर है वो इसी से देंगे, बॉडी कलर।
यहाँ से सॉरी, तो मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर जो था वो यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू के तरीके से काम ये करता है। तो बैकग्राउंड कलर और उस कलर का नाम हम यहाँ से दे सकते हैं, जो भी हम देना चाहें। येलो, ग्रे, पिंक जो भी आप चाहो। चाहो तो आप इसमें डबल इन्वर्टेड कोड, फिलहाल मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। चलो मैं डबल इन्वर्टेड कोड में लिख देता हूँ। फाइल मैंने ये अगेन सेव कर दी। मैं वापस यहाँ आता हूँ, रिलोड कर देता हूँ। तो मेरा कलर नहीं आया, तो मेरा कलर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर ट्राई कर देता हूँ, एक्वा। मेरा कलर यहाँ पे आ गया है और कलर में डबल इन्वर्टेड कोड मत दीजिए। और यहाँ पे कुछ आप करते हो अगर ग्रे, तो ग्रे भी यहाँ से ले सकते हो। या आप यहाँ से इस कलर को भी आप देख सकते हो। थोड़ा-सा इस तरीके से कलर आ जाएगा। और अगर थोड़ा-सा आप येलो, ब्लू, लाइट ब्लू आप यहाँ से लेते हो, तो वो देखना होगा कि क्या इस नाम से कोई कलर है या नहीं है। नहीं तो हैश कलर भी हम यहाँ से आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो लाइट ब्लू कुछ नहीं होता। इसको एक साथ भी करके लिखोगे तो कुछ नहीं है। अगर ब्लू कलर लिख दोगे, तो ब्लू कलर आपका एज़ इट इज़ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये काफ़ी डार्क आ गया। तो फिलहाल इतना डार्क हम नहीं लेते। तो नॉर्मली हम यहाँ से आप छोटा-सा कलर यहाँ से ले सकते हो। तो ठीक है सर, हमने यहाँ से ये एक्वा ले लिया है। और एक्वा कलर के जस्ट बाद में अब हम चाहते हैं कि ठीक है सर, एक टेबल बनाइए जल्दी से। और टेबल की स्टाइलिंग हम पूरी इसी से करेंगे। तो टेबल हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। टेबल को क्लोज़ करने के जस्ट बाद में हम यहाँ से टीआर ले लेते हैं बच्चों। टीआर यूज़ होता है टेबल की रो के लिए। और टेबल की रो हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, तो ये टीआर आ गया। टीआर के अंदर हम यूज़ कर देते हैं टीडी, टेबल का कॉलम। तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ से चीज़ों को तय कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल कॉलम ना बना के अभी टीएच कर देते हैं, टेबल की हेडिंग, जो थोड़ा-सा बोल्ड दिखाई दे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर बच्चों के। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से किस तरीके से, मैं छोटा-सा ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है? दूसरा मैंने यहाँ से क्या करना है कि मैं यहाँ से टीएच यूज़ करता हूँ और यहाँ से नेम ले लेते हैं, टीएच। दूसरा हम यहाँ से यूज़ करते हैं कि ठीक है सर, एक और टीएच ले लीजिए। और यहाँ से हम टीएच को फिर क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ से मार्क्स। तो ये मैंने 3 यहाँ पर नाम रख दिए हैं। और मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, या फाइल पर जाके सेव कर देता हूँ। और आप यहाँ से दोबारा चला लिए तो आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, इसमें बॉर्डर लगाना है। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे। तो टेबल पे अगर आपको लगाना है तो डायरेक्टली आप टेबल लें और टेबल पर आप यहाँ जाएँ और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगाएँ और यहाँ से बॉर्डर कर दें। तो बॉर्डर आप कर दें यहाँ से 1 पीएक्स सॉलिड ब्लैक, रेड जो भी आप चाहो, सॉलिड ब्लू या सॉलिड रेड। तो ये आपको छोटा-सा एक यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा रेड कलर का। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर दो सर, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा बड़ा नहीं हो। अब फ़ॉन्ट साइज़ है किसके अंदर बच्चों? टेबल में टीआर, टीआर के अंदर टीएच, टीएच में है। या तो इनमें आईडी दे दो। अब आईडी सब में दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं से हम क्या करते हैं कि अगर टेबल लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो टेबल कोमा टीएच कोमा टीआर, टीएच ही रख दो। मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ। और यहाँ से अब दिक्कत क्या आएगी कि ये जैसे मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ लूँगा और मैंने यहाँ पर 24 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ अगर यहाँ से रख दिया, तो आप वापस जाइए और यहाँ से चेक कीजिए, तो डबल बॉर्डर लग जाएगा टीडी पर भी।
वो अभी देखेंगे आगे चल के। और मैं यहाँ पर एक काम और करना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो काम हम करेंगे टेबल का, इस पूरे टेबल को एक div में रख लेंगे। div एक कंटेनर टैग होता है हमारा, जो कि हम यहाँ पर div का इस्तेमाल कर। अगर मैं div टैग के थ्रू ये काम करूँगा तो आप देखना, ये जो चीज़ें थी हमारी, मैं इसे चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर अगर ये सेंटर में इस तरीके से आ गया तो ठीक है, टेक्स्ट अलाइन से नहीं आएगा सेंटर। तो आपको करना क्या है कि div टैग यहाँ से यूज़ करना है और इस div टैग के थ्रू आप यहाँ से मार्जिन लेफ्ट ले लो। टेक्स्ट अलाइन तो यहाँ होगा, चलो मैं दिखा देता हूँ बच्चों। टेक्स्ट अलाइन अगर यहाँ से आप करोगे और यहाँ से अगर आप एंटर करोगे तो ये आपका होगा नहीं। जब आप यहाँ आओगे वापस, तो टेक्स्ट ये इसने तो ये तो कर दिया बट टेबल नहीं आया। चलो सर हमने यहाँ पे एक काम कर देते हैं कि ये टेबल तो नहीं आया, जबकि div के अंदर ही था, तो वो पैराग्राफ वो हेडिंग आ गई। तो सर मुझे यहाँ पर एक काम और करना था, जब टेबल टीएच जो भी है, तो यहाँ पर मैं इसमें div में एक तरीका करके देखता हूँ, मार्जिन। एक मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। और अगर आप चाहते हो खाली मार्जिन से लिख के तो वो भी हो सकता है। फिलहाल मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए था, तो मैंने 200 पिक्सल यहाँ से दे दिया, या 200 पिक्सल की जगह मैंने दे दिया यहाँ से लेफ्ट साइड से 30% वो इधर से स्पेस छोड़ दे। देन यहाँ पे हम क्या करें, इसमें सेमीकोलन लगा दें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हुआ, वो सभी कुछ चल गया। तो अब एक काम करना, इसमें ये मत लगाओ अब टेक्स्ट अलाइन, अब मार्जिन ही यूज कर लो बस div में, मार्जिन लेफ्ट। तो अब ये आपका सेंटर में आ गया, 30% इससे ठीक आ गया। थोड़ा फॉन्ट साइज इसका और बड़ा कर लो ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। आप चाहो थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्मल आ गया। अब इसमें फर्दर हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है मार्जिन हमारा सेट हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं इसमें कि सर ठीक है ये हमारा हो गया, एक और रो बना लीजिए। तो टीएच हमने फिर से यूज कर दिया, सॉरी टीआर। टीआर तो हमारी ये थी। इसको है ना एक काम कर लो, ऐसे कर लो जो थोड़ा सा कोड मैनेजेबल रहो लगे और आपको समझ में आए। तो यहाँ से जो हमने यूज किया ये टेबल है, और यहाँ तक हमारा ये टेबल है। ये टेबल की फर्स्ट रो हो गई, और अब हम टेबल की सेकंड रो यहाँ से यूज कर रहे हैं। और इसमें फर्दर हम यहाँ से टीडी टेबल कॉलम, जैसे रोल नंबर हमने लिया यहाँ पे 101, और इस टीडी को यहाँ से बंद कर देंगे। और इसकी स्टाइलिंग आज प्रॉपर तरीके से करेंगे, और इसमें और भी चीजें करके देखेंगे आज हम। देन दूसरा हमने यहाँ से टीडी यूज किया, देन फिर से हमने नेम लिया, यहाँ से लिख दिया जेम्स, और यहाँ से हमने टीडी को बंद कर दिया। फिर एक और हमने यहाँ से टीडी लिया और मार्क्स हमने रख दिया 80.25, और यहाँ से हमने टीडी को फिर से बंद कर दिया। कंट्रोल एस मैंने यहाँ से बच्चों कर दिया। मैं दोबारा से इसको अगर चला कर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिली, लेकिन वो नहीं मिला बॉर्डर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉर्डर में कोमा टीएच नहीं लिखा। कि मुझे कोमा का मतलब है कोमा कोमा तीनों पे लग जाए। तो जब मैं वापस यहाँ पर आऊंगा तो आप देख सकते हो, शायद मैंने सेव नहीं किया। अच्छा, टी आर सॉरी टी एच कर दिया, टीडी करना था। टीडी मतलब टेबल का कॉलम। तो इस पे भी आ गया। अब सर इसमें हम ना थोड़ा सा और काम करेंगे अभी, कि अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करना है। टेबल पे ना इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ और देना है। बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पर देना है, लाइक ब्लू पे व्हाइट देना है। बैकग्राउंड कलर इसका आपने कर दिया ब्लू। अब आप चाहते हो कि इस पर व्हाइट कलर आ जाए, तो इस पर यहाँ जाने के जस्ट बाद में आप यहाँ से कलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, और इसमें आप कर सकते हो यहाँ से क्या, व्हाइट। कि इसका जो कलर है वो क्या आ जाए बच्चों, यहाँ से व्हाइट आ जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोल नंबर है, जो नेम है, जो मार्क्स है, वो आपका व्हाइट कलर का यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप चाहते हो जो हेडिंग है इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, जो हमने हेडिंग यूज किया है यहाँ पे
H1 कि सर इसमें यहीं पर आप CSS कर दो, H1 तो एक बार ही है, तो आप यहाँ पर इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हो, स्टाइल। और यहाँ से आप प्रॉपर जो है, और यहाँ से आप इसमें बैकग्राउंड जो भी है कलर यहीं से लगाकर और यहाँ से आप येलो दे सकते हो। ये देखिए, तो ये H1 का कलर यहीं से सेट कर लेगा, लेकिन मार्जिन लगा हुआ है तो वो करेगा नहीं। तो सर जो मार्जिन है ठीक है, अच्छी बात है, जो इसकी विड्थ है वो 50% कर दो, तो ये लो, यहाँ से हम क्या करेंगे, विड्थ कितनी कर देंगे बच्चों, 50%। चलो चेक कर लेते हैं, ये देखो 50% विड्थ आ गई इसकी। तो फिर एक काम करते हैं, टेबल को भी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी। जो टेबल हमें यहाँ पर दिया है, टेबल TRTD, तो यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ा देते हैं बच्चों इसकी विड्थ, कि सर इसको कर दो तुम 120%, मतलब ये चीज अपने आप में 100% तो है ही। विड्थ बढ़ा दो, अब तुम थोड़ा सा देखते रहना ध्यान से, सर ये तो बहुत बढ़ गई विड्थ। मैंने कहा 100% करो पहले, ये तीनों चीज की बढ़ गई ना, ये प्रॉब्लम ये आ गई इसमें, सर 100 भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से 50% कर लो। सर 50% ठीक है, और सर इसका टेक्स्ट अलाइन जरा सेंटर कर दो, ये इसमें जो है ना, ये थोड़ा सा इस तरह, तो इसको है ना हम टेक्स्ट अलाइन भी कर देते हैं और पैडिंग भी कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे इसमें सेंटर, ये रहा, ये देखो सेंटर आ गया। अब सर क्या करते हैं, मैंने कहा इसमें पैडिंग करो, पैडिंग का मतलब है सेल के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। तो आप यहाँ पर जाओ, देखो बच्चों कितनी जल्दी से जल्दी CS, अगर आप नोटपैड पे स्टार्टिंग में काम करोगे तो आपका जो है डेवलपमेंट स्ट्रांग हो जाता है। सॉफ्टवेयर पे हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि सॉफ्टवेयर पर हमें वो चीजें जल्दी से सपोर्टिव हो जाती हैं, वो तब है जब आप एक तरीके से इस पे आप अच्छे से पकड़ कर पाओ। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चों को, जब जब जैसे वो इंटरव्यू होता है या कभी कोई भी एग्ज़ाम्स वग़ैरह होता है, तो उनको कोड को मेमोराइज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो दरअसल क्या है ना, एक रेडीमेड टेम्पलेट दे देता है बना के, जिससे कोड का हमें ख़ास कुछ आइडिया नहीं होता। तो जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूँ और मन में आ रहा है तो बनाता यहाँ से जा रहा हूँ, दैट मीन्स कम से कम बेसिक नॉलेज ज़रूर हो, इतने बेसिक कोड्स। सो अब हम क्या करें सर कि ठीक है सर, इसमें पैडिंग लगाओ। तो पैडिंग मैंने कितना लगा दिया बच्चों, 10 पिक्सल, देखो 10 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल कर दो। अब मैंने 5 कर दिया, तो ये चारों तरफ से लग जाएगा। मैं इसमें चारों तरफ से अलग-अलग भी लगा सकता हूँ, फिलहाल मैं एक ही पैडिंग यहाँ से लगा रहा हूँ। ये देखो बच्चों थोड़ा-सा खुला-खुला आ गया है। अब सर ठीक है, इसमें 1-2 लाइन और ऐड कर दो। तो ठीक है, हम यहाँ आ गए और हमने इसको पूरी रो को फिर से कॉपी कर लिया, और ये TR हमने बंद नहीं किया। देखो जब भी चल गई ये ठीक से, ये HTML होता है। कि सर ये जो TD है इसमें 1 रिकॉर्ड और भर दो, 2 रिकॉर्ड करने के बाद में फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ आ गए, और अब आप इसमें बड़े आसानी से यहाँ पे 102 और यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, और यहाँ पर आप 70 कर दो और कंट्रोल एस से सेव कर दो। यहाँ पर जाओ फाइल पर और आसानी से क्या कर दो, इसको सेव कर दो। यहाँ आ जाओ, फिर से इसे रन कर लो, तो आप देख लो यहाँ पर फिर से हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा पेज बन के आया। अब सर क्वेश्चन यहाँ ये है कि ठीक है, ये हमने सबने बना लिया और मैंने आपको वो भी बहुत अच्छे से बता दी थी इसमें कि सर मुझे है ना TH की केवल टेबल की हेडिंग वाली है ना ऊपर की येलो चाहिए, जैसे ये थी ना, ये मुझे येलो चाहिए या ब्लैक चाहिए। तो देखो ऐसे तो होगा नहीं, अब या तो आप TH को ले लो यहाँ से अलग, इसमें करोगे तो दिक्कत आएगी। अब खाली TH की हेडिंग, तो ठीक है सर, हम यहाँ आ जाते हैं अब। तो डिव के अंदर क्या है, टेबल, टेबल के अंदर क्या है, TH। ध्यान रखना भी ये तो डिव के अंदर टेबल, टेबल के अंदर TH, ये भी एक तरीका है कि डायरेक्टली आपको चाइल्ड तक पहुंचने का। कोई आईडी क्लास मत दो। तो डिव के अंदर टेबल, टेबल के अंदर क्या है, सॉरी TR, TR के अंदर क्या है, TH, टेबल की हेडिंग। इसमें आपने क्या करना चाहा, सर इसमें हमने कहा कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, वो हमारा ब्लैक हो जाए।
अब जरा ये बात ध्यान रखना, आपने पहले भी यहाँ पे टीएच का रखा है। तो मैंने इसको यहाँ से रन किया, तो अब ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। कलर तो इसने कर दिया, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो तुमने यहाँ लगाई थी, ये गड़बड़ करने लगी। तो इसलिए ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब आपको कुछ डिफरेंट तरीके से काम करना, तो आईडी का यूज़ कर लें प्लीज़, या क्लासेस का यूज़ कर लें। तो फिर भी मैं चलो इसको ट्राई करता हूँ, फिर भी कंट्रोल एस करके मैं इसको ट्राई करता हूँ, मेबी ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आपको है ना, जब आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करो, तो आईडी या क्लासेस इस तरह का बातों का ध्यान रखो। सर नीचे वाला जो कॉलम है, वो मेबी व्हाइट आ जाए, व्हाइट पर ब्लैक, तो अब उसको तो आईडी देनी पड़ेगी, वो तो टीडी है। तो हम कहना चाहते हैं सर जो यहाँ पे टीडी है ना, वो हमारे जो हैं थोड़े से लिटिल बिट मतलब कि पिंक कलर से आएँ। कर लीजिए पिंक कलर, यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो div टैग ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, टेबल ले लीजिए और टीडी यहाँ पर ले लीजिए। और इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से आप क्या करोगे कि बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से कर रहे हो, और क्या कर रहे हो बैकग्राउंड कलर? चलो भाई, लाइट्स आ जाएगा, ये तो दिख नहीं रहा है। तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज कर लो, वो ब्लैक कर लो। कि सर जो कलर है, क्या कर दो? ब्लैक कर दो। ये आ गया आपका उसका कलर ब्लैक। देखो कितना अच्छा टेबल आपके सामने बन गया है। और एक प्रॉपर्टी इसमें और है। अब ये जो इसमें जो आ रहे हैं ना बॉर्डर, इनको भी ठीक कर देते हैं। वो यहीं पे कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ से हम क्या करते हैं अभी? कोलैप्स। यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी होती है, फिलहाल अभी हम एक ही यूज़ करके देख लेते हैं। देखो वो बीचों बीच का जो खत्म हो गया ना, वो पहले सर वो पीछे भी बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, और सर ये जो इसका बॉर्डर है ना, ये थोड़ा ठीक कर दो। तो ठीक कर लो, क्या दिक्कत है? ये रहा, 3 कर दो, 3 पिक्सल सॉलिड रेड। फिर इसको व्हाइट कर दो, व्हाइट कर लो, सॉलिड व्हाइट। सर ये व्हाइट में थोड़ा-सा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आप पे है कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा कर दो, 34 कर दो, तो अब क्या होगा कि सारी चीज़ थोड़ी-सी बढ़ जाएँगी। अब वो तो हमारा जो था मार्जिन उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो काम आप कर रहे हो, सॉलिड व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है, येलो है, तो पहले मैंने यहाँ पर सॉलिड जो ब्लैक लूँगा तो इस तरीके से आएगा, तो व्हाइट लिया तो मैंने ऐसे इस तरीके से आएगा, तो रेड ही रहने देता हूँ। तो ये आपका एक प्रॉपर टेबल जो हमने सीएसएस की हेल्प से बनाया, वो आपके सामने यहाँ पर आ गया, देख लीजिए सब। अब यही काम मैं इसमें जो है, ये मेरा एक अच्छा टेबल बन गया। चाहो तो ऊपर एक नीचे एक वो भी ले सकते हो, इसमें ऊपर की स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर रो लगा दो यहाँ पर। कैसे लगाते हैं बच्चों रो? ये रहा, टीआर हो गया। इसको टीआर को यहाँ से बंद कर दो। ये हो गया बच्चों। फिर क्या करोगे आप इसमें कि सर इसमें जो है ना, आप एक काम कर दो एंड जो है एक टीडी ले लो, टीडी, और इस टीडी को यहाँ से बंद कर दो। और टीडी को जस्ट बंद करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ से? कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन यहाँ पे कितने को जोड़ने हैं आपको? 3 जोड़ने हैं, तो 3 कर देना और यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से इसको सेव कर देना। आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो ये आपको प्रॉपर पता हो कॉल स्पैन, रो स्पैन हम किस तरीके से करते हैं, तो ये हमारा टेबल इसमें आ गया, बड़े अच्छे से आ गया, बेहतरीन तरीके से।
और ये सारा काम हमारा सीएसएस का है बच्चों इसमें। आपके सामने सारा कोड प्रॉपर्ली टाइप किया है। आप भी इसी तरीके से काम करोगे तो आपका डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आईटी में ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाती है, ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज बस उतनी ही ज़रूरी है, जो कि आप अपनी बात को दूसरे को समझा सको। Like if someone want to start your career in like a IT company or a IT sector, so definitely your like a technical skills should be strong. तो सर इसमें एक काम और कर लेते हैं, एक है ना अलग से डिव बनाते हैं, एक अलग से एक और डिव। ठीक है सर बना लीजिए, तो इसका डिव हो गया और एक हम और डिव बना देते हैं और उसमें हम लिस्ट वगैरह ले लेते हैं और उसका कलर भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। अब मैं बच्चों इस डिव में एक आईडी दे रहा हूँ, मर्जी है आपकी कैसे भी कर सकते हो कि D2, ये मैंने इसको एक आईडी दे दी और इसमें मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ H1 अगेन, और इस H1 में मैंने यहाँ से एक चीज़ प्रोवाइड कर दी कि ये मेरा क्या है, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अब कि यहाँ से हम बात करेंगे कि लाइक कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ है और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डिव का जो कलर वगैरह सेट करूँगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं हैश लगाऊँगा और D2 कर दूँगा। तब मेरा जो है आईडी लगे तो हैश से काम हो जाए। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट भी सेट करूँगा। तो ठीक है सर, क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा सेट कर देते हैं। ब्लैक पर व्हाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? बैकग्राउंड कलर कोलन ब्लैक, और जो इसका कलर है फ़ॉन्ट कलर वो क्या कर देते हैं, व्हाइट। तो इससे होगा क्या कि जो भी अब तुम इसमें कुछ लिखोगे, तो एक यहाँ पे डिव आ जाएगा जिसका बैकग्राउंड कलर कुछ खास अभी हमने खाली डिव का लगाया है, और ग्राउंड GROUND, तो ये हमारा इसमें आ गया। फिलहाल इसका जो है ना मार्जिन भी चल रहा है। तो मार्जिन किसका चल रहा है, वो डिव का चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सर मार्जिन डिव पे ये ना चले, तो आपको फिर एक काम करना होगा कि इस डिव को भी एक आईडी दे दो। ये मर्ज़ी है आपकी, कैसे भी कॉल कर सकते हो। आईडी एंड D1, और यहाँ पर भी आप ये जो डिव दिया है इसको हटाकर हैश D1 लगा दो और यहाँ से इसको, तो ये फिर उस D1 पे ही काम करेगा, D2 का मार्जिन सेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके इनसाइड में कुछ बुलेट्स लिस्ट बनानी है और उसका स्टाइलिंग मुझे सीएसएस के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि ठीक है सर, इसकी स्टाइलिंग हम यहाँ से करेंगे। तो एंड सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ठीक है सर, यहाँ पर हैं हम, जो हमने जो D2 लिया है व्हाइट कलर हो गया, अच्छी बात है। इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट और कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब होगा क्या कि इसमें फाइनली जो भी हम काम करेंगे वो सेंटर में आ गया। ये हमारा डिव है। अब इस डिव के जस्ट बाद में हमें स्टार्ट करना है इसमें ऑर्डर लिस्ट OL, और OL को मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ये आ गया बच्चे OL, और इसमें हमने कर दिया यहाँ से LI। LI आ गया और यहाँ से इसको LI को हमने बंद कर दिया। इस LI में हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक डेटा साइंस LI। ये 2 कोर्स आपने यहाँ से ले लिए, पाइथन विद वेब डेवलपमेंट ऐसे ले लो। इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हो। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इस तरीके से आपकी लिस्ट आएँगी। अब लिस्ट में भी क्या हुआ, ये हमारा जो टैक्स अलाइन होने की वजह से ये चीज़ इस तरीके से आ गई। तो फिलहाल मैं अभी ये वाली जो प्रॉपर्टी है टैक्स अलाइन सेंटर, ये हटा देता हूँ। इसके लिए हम इंटरनल यहाँ पर अगर H1 पे ही चाहें, तो जब आप ये H1 ले रहे हो तो यहीं पे आप स्टाइल लगा दो। अभी थोड़ा समझाने के लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट
अलाइन और यहां से सेंटर कर सकते। ये आ गया। यहां से आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल करें। अब ये जो हमने यहाँ पे बुलेट्स लिए इसमें 1 2 आ रहा है, तो मुझे अगर इसका टाइप चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने इसमें D2 और किस तरीके से चेंज करेंगे वो आप देख लीजिए। तो D2 तो एक हमारा नॉर्मल है, तो अगर आपको डायरेक्टली करना है तो हैश D2 एक आईडी हो गई। लेकिन अब आपको क्या करना है, डिव करना है। डिव के इनसाइड में क्या है आपके पास, तो ओएल कर दो। इसको भी एक आईडी दे दो। अभी एक काम कर लो, ओएल को एक आईडी प्रोवाइड कर दो। आईडी लाइक LST1। LST1 करा है मैंने, LST1। अब मैं चाहता हूं कि इस पे कुछ काम करना, तो मैं यहाँ पे आ गया। मैंने एक और आईडी दे दी LST1 और मैंने यहाँ से लिस्ट स्टाइल या फिर मैंने यहाँ से लिस्ट स्टाइल में कुछ और प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे इसमें हमने ये यूज़ कर रहे हैं, तो लिस्ट स्टाइल एंड टाइप और जैसे हमने कहा लोअर और अल्फा, यहाँ से हम अल्फा। तो चेक करते हैं सर क्या आ रहा था पहले, 1 2 3, तो ABCD आ गया। या इसमें आप ये भी कर सकते हो कि रोमन नंबर, तो या और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल। अब बात आती है, ठीक है सर ये तो हो गया, एक और बता दो कि ये तो हो गया, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का हो गया ये यहाँ से, और ये आपने देख लिया ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। एक यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के बाद एक HR ले लो। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, और यहाँ पर एक आप UL अनऑर्डर लिस्ट बना लो और UL ले लो और इसमें LI यूज कर दो। और यहाँ से भी आप जरा लाइक HTML LI यहाँ से बंद कर दो और यहाँ से आप CSS और LI फिर बंद कर दो यहाँ से। फिर यहाँ से आप LI ले लो, LI यहाँ से आपने बंद कर। तो ये आपने यहाँ से कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से यूज कर ली। अब ठीक है सर, देख लीजिए इसको भी हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी हमने दे दी यहाँ से LST2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं सर, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई, यहाँ पे HTML आ गई। मुझे इसमें स्क्वायर लगाने हैं इसमें फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ आऊंगा बच्चों वापस अपने कोड पर और मैं यहाँ से एक और CSS बना दूंगा। क्या करना है बच्चों यहाँ CSS के लिए, LST2। LST2 यहाँ बहुत ही सिंपल है। आज की वीडियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कोड करते रहना तुम, बाकी सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से हमने फिर किया सर लिस्ट और स्टाइल और टाइप। फिर हमने क्या कहा यहाँ से, स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर आ गया। अब आप इसको यहाँ से चला दीजिए, देखो स्क्वायर बन गया बच्चों। तो ये अच्छा, फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लो सर, थोड़ा कम सा दिख रहा है, ये लो भाई फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज से 24 पिक्सल कर दो, ये लो 24 पिक्सल हो गया बच्चों। सर यहाँ पर भी 24 पिक्सल कर दो, तो यहाँ पर भी 24 पिक्सल कर दीजिए इसमें, ये रहा। तो आपके सामने यहाँ पे कोड आ गया, देख लो ध्यान से, ये रहा। तो एक हमने टेबल बनाया
इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक एचटीएमएल के फ़ॉन्ट या उन्हीं से कलर थीम यूज़ करके बनाया था। लेकिन उससे हमारी जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, वो एक तरीके से हेवी लोडेड हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें मिले, ज़्यादा कलर थीम हमें मिले, स्टाइलिंग के अच्छे-अच्छे कंट्रोल्स हमें मिले, जो हम ईज़ी तरीके से अपने वेबसाइट का जो हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है, उसकी कलर थीम को या उसकी स्टाइलिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। इसी वजह से हम अपने एचटीएमएल में सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। और टू बिकम अ वेब डेवलपर और like a डेवलपमेंट एरिया, लाइक इफ यू वांट टू डू अ जॉब, तो आपका ये फ्रंट एंड बड़ा अच्छा होना चाहिए। और मैं यही एडवाइस करूँगा, जो मेरा कैरियर है, जो मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो काम किया है और जो कर रहा हूँ, तो सबसे पहले है ना एकदम सॉफ्टवेयर पे मत जाइए। पहले थोड़ा-सा कोड, यहाँ पे आपको अनकम्फर्टेबल तो थोड़ा-सा फ़ील होगा, लेकिन आप कोड समझ जाओगे भई कैसे-कैसे करना है। और देखो याद नहीं हो सकता ये, जैसे हमने कहा कि सर याद कर लो, तो याद नहीं होता ये कोड। ये कोड आपको बना के देखना है, इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करें और देखें कि क्या-क्या चीज़ मैंने बनाई आपके सामने। बड़े सिंपल मेथड से अपने कंटेंट को मैंने यहाँ पे इलैबोरेट कर दिया है। तो आपको ये अगर कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम्स है, तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखिए। उसमें आपको पूरा फिर से पता चल जाएगा कि किस तरीके से वेब डेवलपमेंट हम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर एक नए वीडियो में मैं आपको नए कंटेंट्स के साथ मिलूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।